हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ गांधी बोल रहा हूँ पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट से। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक नया तरीका लेके आया हूँ चार्टिंग देखने का, जिसको कहते हैं रैंको चार्ट्स। आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसकी हिस्ट्री से लेके उसको किस तरीके से आप अपने चार्ट में लगा सकते हैं, वो एक बेसिक सेक्शन, बेसिक ओवरव्यू में इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में रैंको चार्ट्स को यूज करके आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं, वो मैं किसी और एडवांस लेवल के एक वीडियो में बताऊंगा। ये पर्टिकुलर वीडियो का मेरा टारगेट ये है कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको रैंको चार्टिंग के बेसिक्स बताऊं कि वो क्या होता है। ठीक है। उसके पहले आप मेरी स्क्रीन पे मेरा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि मेरा नाम सौरभ गांधी है। मैं प्योर ट्रेंड डॉट नेट का फाउंडर हूँ, जीरोधा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ, फायर्स का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। तो ये कुछ और बेनिफिट्स है जो मेरे साथ एसोसिएटेड होते हैं जीरोधा या फायर्स के थ्रू अकाउंट ओपन करवा के। तो उनको ये कुछ बेनिफिट्स है जो उन्हें मिलते हैं। अब एक स्टेप आगे जाते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या है। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको बेसिकली रैंको चार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या है रैंको चार्ट्स की, कहाँ से आया है। आज तक हमने लाइन चार्ट्स देखे हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स देखे हैं, लाइन चार्ट्स देखे हैं, बार चार्ट्स देखे हैं। तो ये रैंको चार्ट क्या होता है, तो इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई है वो हम देखेंगे। रैंको चार्ट्स होता क्या है एक्चुअली, और उसके बाद में हम देखेंगे कि रैंको चार्ट्स को किस तरीके से चार्ट पे प्लॉट किया जाता है और रैंको चार्ट्स को किस तरीके से यूज करना है। उसी के साथ में कुछ लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको, लाइव इन द सेंस चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से आप किस रैंको चार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहली चीज, हिस्ट्री ऑफ रैंको चार्ट्स। तो देखो, रैंको चार्ट्स जो है ना, ये इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई है। ये बेसिकली जापानीज लोगों ने डिवाइस किया हुआ है। ओके, कैंडल स्टिक भी उनका ही बनाया हुआ है। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो है जापानीज लोग करते रहते हैं। तो ये जो रैंको चार्ट्स है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आया है बेसिकली जापानीज के राइस ट्रेडर से, जो वहां पे चावल का ट्रेडिंग करते थे। उनका ट्रेडिंग करने का हिसाब और कैलकुलेशन थोड़ा अलग हुआ करता था बाकी लोगों से। वो किस तरीके से ट्रेडिंग करते थे, वो ये करते थे कि उनके पास में अगर 1,000 बोरी चावल की पड़ी हुई है, या उनके पास में 1,000 या 1 टन ऑफ राइस है, अब उनको बेचना है तो डेफिनेटली एक को तो बेचेंगे नहीं, वो धीरे धीरे करके एक एक को बेचेंगे। या एक को 2 बेच दिए, एक को 4 बेच दिए, एक को 20 बेच दिए, एक को 25 बेच दिए। उस तरीके से वो अपने राइस के जो बैग्स होते थे उसको बेचा करते थे। तो उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका या उनका अपनी सेल्स मेंटेन करने का तरीका जो था, वो इस तरीके से था कि अगर वो किसी को अपनी एक बोरी बेचते हैं, तो उस एक बोरी के बदले में वो अपने पास में एक ईंट का या एक ब्लॉक या एक ईंट को अपने पास में रखते थे। अगर वो 2 ब्लॉक बेच देते, 2 राइस के कट्टे बेच देते या 2 बोरी बेच देते थे, तो वो 2 ईंट साइड में रख देते थे। इस तरीके से वो जितनी अपनी राइस की जो बोरियां होती थी, चावल की जो बोरी, वो बेच देते थे अपने कस्टमर्स को या उधर ट्रेडर्स को। तो उतने ब्रिक्स जो है वो साइड में रख देते थे कि भाई हमने आज इतने ब्रिक्स का बिजनेस किया। ये उनका तरीका था कैलकुलेशन करने का, उनका तरीका था अपना ट्रेडिंग करने का। ठीक है। सिमिलरली अगर वो किसी से वापस राइस खरीदते थे या वो बोरी वापस खरीदते थे, तो वो उस जो उनके पास में ईंट के जो पत्थर के जो ब्लॉक्स उन्होंने साइड में रखे थे, ब्लॉक्स बना के, उसमें से वो एक ब्लॉक कम कर देते थे। तो हर एक बोरी के लिए एक ब्लॉक रिप्रेजेंट करते थे। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया है ब्लॉक्स का। ठीक है। तो जापानीज लोग एक एक ब्लॉक के ऊपर काम करते थे और उसी के बेसिस पे रैंको चार्ट्स का कॉन्सेप्ट आया है। तो रैंको चार्ट्स के अंदर क्या होता है कि रैंको चार्ट्स के अंदर में भी हम सिर्फ ब्लॉक्स के ऊपर काम करते हैं। रैंको चार्ट्स में आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स नजर आएंगे। उसमें बाकी आपको लाइन चार्ट्स की तरह लाइन नजर नहीं आएगी, उसमें आपको कैंडल स्टिक चार्ट्स की तरह ओपन हाई लो क्लोज नजर नहीं आएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स नजर आएंगे। ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो आप इसके अंदर काफी अच्छे से उसको अपने मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको उसको अच्छे पैरामीटर्स के साथ में यूज करना है, अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अब व्हाट इज रैंको चार्ट्स, रैंको चार्ट्स होता क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो, रैंको चार्ट्स जो है ना, इट इज बेसिकली अ प्राइस बेस्ड चार्ट एंड नॉट अ टाइम बेस्ड चार्ट। अभी तक हमने जितने भी नॉर्मल चार्ट्स पढ़े होंगे,
चाहे वो लाइन चार्ट्स ले लीजिए, चाहे कैंडलस्टिक चार्ट्स ले लीजिए, चाहे बार चार्ट ले लीजिए, वो सब जो है टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं कि भाई 5 मिनट में हमने प्लॉट कर दिया, 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, डेली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट देख रहे हैं, मंथली चार्ट देख रहे हैं। तो ये जितने चार्ट्स आज तक हमने सीखे हैं, ये सारे जो होते थे टाइम बेस्ड होते थे, मतलब टाइम के हिसाब से चार्ट्स बनाए जाते थे। ये जो एक ऐसा चार्ट है जो टाइम बेस्ड नहीं है, जो प्राइस बेस्ड है। जिस जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट करेगी उस तरीके से ये चार्ट बनता जाएगा। ओके, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। फिर सेम चीज, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस ब्लॉक्स। देखो, जापानीज राइस ट्रेडर्स जो थे, वो एक बोरी राइस की बेचते थे, चावल की, तो एक ब्रिक साइड में रखते थे। उसी तरीके से यहाँ पे रैंको चार्ट्स के अंदर हम एक प्राइस का एक ब्लॉक बनाते हैं कि भाई 5 रुपए का एक ब्लॉक बना दिया, 10 रुपए का एक ब्लॉक बना दिया, 25 पैसे का एक ब्लॉक बना दिया, या 8 आने का एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, ये भी मैं जो बोल रहा हूँ ब्लॉक्स, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि ब्लॉक्स का मीनिंग क्या होता है और चार्ट्स में इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। थर्ड चीज रैंको चार्ट्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ नॉइजलेस चार्ट। आपने बहुत सी बार देखा होगा, लाइन चार्ट दिखते हो आप कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हो, बार चार्ट देखते हो, बहुत सी बार इधर डंडी जा रही है, उधर डंडी जा रही है, यहाँ लाइन जा रही है, वहां लाइन जा रही है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी कैंडल छोटी बन रही है, कभी कैंडल बड़ी बन रही है, कभी कैंडल रेड बन रही है, कभी कैंडल ग्रीन बन रही है। तो बहुत सारी नॉइज होती है वहां पे, बहुत सारा इधर उधर का डेटा होता है। ठीक है, लेकिन रैंको चार्ट्स के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है। रैंको चार्ट्स को सिर्फ और सिर्फ प्राइस से लेना देना है, वो बाकी ये सब कुछ नहीं देखता, क्या ओपन हुआ है, क्या हाई हुआ है, कितना बज रही है, कितना बजे मार्केट बंद होगा, कितना बजे मार्केट चालू होगा, इससे कुछ भी उसको लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखता है। ओके, सो इट इज, इसीलिए रैंको चार्ट्स को कहा जाता है कि इट इज अ नॉइजलेस चार्ट। बहुत सिंपल चार्ट दिखता है ये, और बहुत ही ईजी होता है समझने के लिए। फोर्थ पॉइंट रैंको चार्ट्स का ये है कि इट इज यूज्ड एज अ प्राइस सिस्टम एनालिसिस टूल। तो प्राइस के ऊपर ये एनालिसिस करता है, ना कि टाइम के ऊपर। ओके, एक स्टेप और आगे जाते हैं। हाउ इज रैंको चार्ट्स प्लॉटेड? अभी रैंको चार्ट्स को चार्ट के ऊपर प्लॉट कैसे किया जाता है? देखिए, रैंको चार्ट्स जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर चलता है, वो होता है प्राइस ब्लॉक। आपको ये बताना होता है कि मेरे चार्ट के अंदर प्राइस ब्लॉक की पैरामीटर क्या है। आपको ये बताना पड़ेगा कि चार्ट के अंदर मुझे 1 रुपए का ब्लॉक बनाना है, 2 रुपए का ब्लॉक बनाना है, 2.5 रुपए का ब्लॉक बनाना है, या 5 रुपए का बनाना है, या 10 रुपए का ब्लॉक बनाना है। तो आपको एक प्राइस ब्लॉक बताना होता है, और उस ब्लॉक के हिसाब से आपका चार्ट बनता है, उसी को बोलते हैं रैंको चार्ट। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? ईच कैंडल इन द रैंको चार्ट इज इक्वली साइज्ड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस ब्लॉक्स। अभी जब मैं आपको रैंको चार्ट्स बताऊंगा लाइव, तो रैंको चार्ट्स में आप देखेंगे कि हर एक जो कैंडल बनती है रैंको चार्ट की, वो सारी कैंडल्स जो है एक ही साइज की होती है, एक सरी की ही दिखेगी आपको। ठीक है, अब आगे जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के पहले कुछ खास चीज शेयर करना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत मेहनत करके और बहुत डेडिकेशन के साथ में बहुत अच्छा मिशन लॉन्च किया है कि हमारी कंट्री को साफ सुथरा बनाया जाए। तो कोशिश करिए, आपसे जितना बन सकता है, अगर आप ज़्यादा समाज सेवा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने आसपास के एरिया को, या अपने ऑफिस और अपने घर के एरिया को क्लीन रखने की कोशिश करें। एक आदमी, एक प्रधानमंत्री जो सुबह से शाम लगा हुआ है हमारे देश के लिए, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे अच्छे मिशन में उनका सहयोग दें। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ एग्जाम्पल्स के ऊपर। रैंको चार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि रैंको चार्ट जो है वो एक पैरामीटर के ऊपर चलता है, तो अब मैं आपको सीधा मेरे ब्राउजर के ऊपर ले जाता हूँ। अब ये देखिए, ये जो मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का है, और ये 5 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, ये आप जानते होंगे, अगर आप छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो चार्ट सामने खुला हुआ है, इसको बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। अब देखो, कैंडलस्टिक चार्ट्स में आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया। ये लाइन कभी ऊपर दिख रही है, कभी कैंडल छोटी बन रही है, कभी कैंडल बड़ी बन रही है, कभी इसकी टेल बड़ी है, कभी टेल छोटी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कैंडलस्टिक चार्ट्स में। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे आपको नॉइज नजर आएगा कि यार इतनी सारी चीजें हो रही है, कभी इसका ओपन इतना है, कभी हाई इतना है, कभी ओपन हाई सेम है, कभी ओपन लो सेम है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
अब मैं आपको रैंको चार्ट्स बताता हूँ कि रैंको चार्ट्स कैसा दिखता है। और उसके पहले जो मेरे ज़ीरोधा के कस्टमर्स या जो ऑलरेडी कहीं से भी आपने अकाउंट ओपन करवाया, अगर ज़ीरोधा का, अगर आप ज़ीरोधा का चार्ट यूज़ करते हैं, तो ज़ीरोधा के अंदर आपको रैंको चार्ट्स कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए राइट साइड में चार्ट का ऑप्शन है। इस चार्ट के ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पे अलग-अलग चार्ट की स्टाइल है, कैंडलस्टिक चार्ट्स, बार चार्ट वगैरह, ये सब के नीचे देखो, एकदम नीचे-नीचे जब आप आएँगे, तो यहाँ पे आपको चार्ट टाइप नज़र आएगा। आपको चार्ट टाइप के अंदर रैंको सिलेक्ट करना है। ये देखो यहाँ पे रैंको है। जब आप रैंको सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे वो बोलता है रेंज। रेंज मतलब वही प्राइस ब्लॉक जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि रैंको चार्ट्स एक ही पैरामीटर पे काम करता है, जिसको बोलते हैं प्राइस ब्लॉक, कि आपको कितने प्राइस की कैंडल बनानी है। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट चलो मैं मान के चलता हूँ कि हम निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो हमने 15 पॉइंट का या 15 रुपीज़ का एक प्राइस ब्लॉक बनाया है। तो मैं अभी बाय डिफॉल्ट जो है इसको 15 ब्लॉक, बाय डिफॉल्ट आप जब इसको फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो ये एकदम ब्लैंक फील्ड होगी, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। तो आपको सेट करना है, और ये हर बार आपको चेंज करना है हर एक स्क्रिप्ट के हिसाब से। जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस स्क्रिप्ट का आपको, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको इसको चेंज करना है। ओके, तो अब मैं फिलहाल निफ्टी के लिए इसको 15 पॉइंट्स रखता हूँ और मैंने इसको प्लॉट कर दिया। ओके, और अब देखो ये जो चार्ट है ये रैंको चार्ट बन गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा, ये देखिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो बताती है कि ऊपर जा रहा है मार्केट, रेड कैंडल फिर बताती है नीचे जा रहा है। यहाँ पे एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल ग्रीन लाइन बनी, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर गिरा है, फिर यहाँ से वापस नीचे आया है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिक, एकदम बेसिक तरीके से आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि वो तरीका एकदम सही नहीं है, ऑब्वियसली इसके एडवांस लेवल ऑफ तरीके होते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग करनी है रैंको के थ्रू, तो मैं उसके लिए एक अलग से नया वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें और ज़्यादा एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज मैं बताऊँगा रैंको चार्ट के ऊपर। बट अभी मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। अगर आप एकदम न्यू कमर हैं और आपको अगर इसी के ऊपर काम करना है या समझना है कि इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये जो रैंको चार्ट है इसके अंदर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल बनती है, तो आपको बाइंग से सेलिंग पे आ जाना है। अब यहाँ से आप देखो, फॉर एग्जांपल चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाले पॉइंट से। फर्स्ट 31 जनवरी को 3:05, यहाँ पे ये रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बाद में देखो एक ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल बन गई तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, फिर मैं बैठा हूँ। अब जब तक ग्रीन 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 चलेगी, तो मैं जब तक उसको बाय रखूंगा। फिर जैसे ही रेड आ गई तो मैं सेल कर दूंगा। अब सेल कर दूंगा तो मैं फिर से सेल करूंगा, मतलब डबल सेल करूंगा, ताकि मेरी अब शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट हो जाए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, रेड के बाद में फिर से ग्रीन आ गया, तो मैं फिर से बाय करूंगा, मैं फिर से डबल बाय करूंगा, ताकि मेरी पहले वाली सेल पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए और मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने बाय किया। उसके बाद मतलब यहाँ तक मैं होल्ड कर रहा हूँ बाय को, फिर वापस रेड कैंडल आई तो मैंने सेल कर दिया। तो बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि जब तक ग्रीन कैंडल चलती है आपको बाइंग पोजीशन होल्ड रखनी है, जैसे ही रेड कैंडल आती है आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए, और वापस जब ग्रीन कैंडल आती है तो शॉर्ट पोजीशन को कन्वर्ट करके फिर से लॉन्ग पोजीशन कर दीजिए। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ट्रेड जनरेट होंगे इस तरीके से। अब इसको आप और कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, वो अलग स्ट्रेटेजी है, वो मैं अलग किसी और वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ यही बताने का मेरा मकसद था कि रैंको चार्ट्स का जो बेसिक है, वो बेसिक रैंको चार्ट्स किस तरीके से दिखता है। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है तो भी आप रैंको चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सिंपल सा हिसाब है। यहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये यहाँ से रेड से ग्रीन हो गया तो यहाँ बाय कर लिया, फिर नेक्स्ट रेड जब आया तब आप सेल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ओके, और ये तो मैंने जैसे आपको 15 टाइम फ्रेम का बताया। अगर सपोज आपको टाइम फ्रेम चेंज करनी है, तो आप फिर से यहाँ पे चार्ट पे जाइए, रैंको का डी सिलेक्ट कर दीजिए, तो फिर से देखो एक कैंडल स्टिक चार्ट आ गया। अब कैंडल स्टिक चार्ट देखो किस तरीके का अजीब सा चार्ट दिखता है ये, मतलब कितना सारा ऊपर नीचे इससे देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। लेकिन जब आप इसी को रैंको चार्ट में कन्वर्ट करते हो, तो आप देखो कितना ब्यूटीफुली आपको नजर आ जाता है कि देखो यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है और ये ऊपर तक ही जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट। ओके, अब चलो मैं इसको 15 की बजाय मैं इसको 25 पॉइंट कर देता हूँ। देखो इसका एक सिंपल रूल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो प्राइस रेंज है उस क्या बेसिस पे आपको डालनी चाहिए। इसके अंदर जो प्राइस रेंज है, अगर आप ज्यादा लंबे अवधि के लिए काम करना चाहते हैं, मतलब अगर आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइस रेंज डालना होगा। अगर आप डेली मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या महीने 2 महीने 4 महीने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 50-100 पॉइंट डालिए। अगर आप 5-6 दिन के लिए कर रहे हैं तो 25-30 पॉइंट डालिए।
अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो 5 या 10 पॉइंट डालिए। तो जितना आप टाइम फ्रेम छोटा करेंगे अपना, उतना ही आपको छोटा यहाँ पे अपना ये रेंज करना है। ओके, तो अब देखो मैंने 25 के साथ में प्लॉट किया, तो 25 के साथ में देखो और कितना ब्यूटीफुली ये डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे और देखो सारे जो थोड़ी बहुत और ऊपर नीचे जिगजैग हो रहा था वो और ज्यादा कम हो गए। अब इससे क्या पता चलता है, देखो यहाँ से सीधा बाई किया तो सीधा यहाँ पे खत्म हुआ, फिर ये एक वापस सेल पोजीशन क्रिएट हुई, तो हम उसके नेक्स्ट में फिर से बाइंग पोजीशन क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। अब इसके अंदर और ज्यादा एक्यूरेसी कैसे लाई जा सकती है, उसके लिए आपको और दूसरे इंडिकेटर्स हैं, और दूसरा तरीका है, और दूसरी स्ट्रेटेजीज हैं, वो यूज करनी होती है। अगर आप और कुछ भी नहीं भी यूज कर पाते हैं, और कोई स्ट्रेटेजीज वगैरह को नहीं समझ में आती दूसरी स्ट्रेटेजी, तो सिंपल सा चार्ट ओपन करके रख लीजिए और आप अलग अलग वैल्यूज डाल के देखिए आपको कौन से वैल्यूज के हिसाब से चार्ट ब्यूटीफुल नजर आता है, और उसके बेसिस पे आप काम कीजिए। और सिंपल तरीका है, जितना ज्यादा लंबे अवधि के लिए काम करना है उतना ज्यादा आप प्राइस रेंज रखिए, जितनी छोटी अवधि के लिए काम करना है उतना छोटा प्राइस रेंज रखिए। और हाँ, एक चीज और है कि जितना छोटा प्राइस रेंज आप रखेंगे उतना ही चार्ट आपको ज्यादा जिगजैग वाला नजर आएगा, और जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम आप रखेंगे, प्राइस ब्लॉक जितना रखेंगे आप बड़ा, उतना ही आपको क्लियर चार्ट नजर आएगा। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं रेनको चार्ट्स के बारे में जो आप ध्यान में रख सकते हो। और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा और भी चीजें, देखो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। देखो ये जो है, ये रेनको चार्ट को मैंने जूम कर दिया। अब देखो जैसे मैंने 25 पॉइंट्स का इसमें प्राइस रेंज रखा था, तो हर एक कैंडल जो है, अब ये देखिए यहाँ पे आप मेरा जो माउस जहाँ रोटेट हो रहा है, जहाँ माउस हाईलाइट हो रहा है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको उसका हाई और लो देखना है। ये देखिए हर एक ब्लॉक जो है 25 पॉइंट्स का बना हुआ है। हाई और लो में देखो 25 पॉइंट्स का गैप है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में देखो हाई और लो में 25 पॉइंट्स का गैप है। फिर यहाँ पे 25 पॉइंट्स का गैप है। तो ये हर एक ब्लॉक जो है वो 25 पॉइंट्स का बना हुआ है। इसकी जगह आप कुछ भी से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको डालना है। ओके, इसके अंदर एक चीज और होती है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रैंको चार्ट्स जो है ना, वो प्राइस बेस्ड होता है, टाइम बेस्ड नहीं होता। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे, ये देखो अलग अलग डेट्स जो आपको दिख रही है, ये देखिए 1 तारीख, एक एक 1 मार्च यहाँ दिखेगा आपको। उसके बाद में यहाँ पे 3 मार्च दिखेगा, यहाँ पे 10 मार्च दिखाई देगा, यहाँ 16 मार्च दिखाई देगा। तो ये सारी वर्टिकल लाइंस के बीच की गैपिंग देखिए आप, ये इक्वली गैप नहीं है, किधर कम गैप है किधर ज्यादा गैप है। तो ये बेसिकली जो चार्ट है ना, ये टाइम के हिसाब से नहीं बनता है, ये प्राइस के हिसाब से बनता है। कहने का मीनिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पे 3 मार्च को शुरू करता हूँ। 3 मार्च को निफ्टी जो है 8,875 का लो उसने टच किया था, या कैंडल बनाई थी, कैंडल क्लोजिंग करी थी 8,875 की। उसके बाद में वो 8,900 तक गया, 8,925 और 8,950 तक गया। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए ये 3 मार्च को सिर्फ एक ही कैंडल बनी। आप यहाँ नीचे टाइम देखिए ध्यान से, 3 मार्च 9:15 को एक ही कैंडल बनी है, वो है 8875 टू 8900। फिर नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो 6 मार्च को बनी है, डायरेक्ट 925 को। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 मार्च को जो मूवमेंट थी निफ्टी के अंदर, वो बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ इस पर्टिकुलर चार्टिंग के हिसाब से 25 पॉइंट का ही बढ़ोतरी हुई थी उसके अंदर। मतलब उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में जो ब्लॉक बन सकता था वो सिर्फ एक 25 रुपए का ब्लॉक ही बन सकता था। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए 6 तारीख को एक और ब्लॉक बना, क्योंकि 25 पॉइंट और बढ़ गया निफ्टी। फिर उसके बाद में एक ब्लॉक और बना, ये 9:25 को बना था, ये 9:30 को बना है। इसका मतलब कि 10 मिनट के अंदर ही वो 25-25 के 2 ब्लॉक बना दिए। मतलब उसने 10 मिनट के अंदर ही अपनी 2 बोरियां निफ्टी की, जो 25 पॉइंट की एक बोरी मानते हैं हम, उसने 2 बोरी बेच दी मार्केट में, या 2 बोरी की ट्रेडिंग हो गई, और वो प्राइस जो है निफ्टी की बढ़ के 9,000 से 9,050 हो गया। ओके, सो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो कैंडल्स बनती है, वो जो कैंडल्स हैं वो डेट के हिसाब से नहीं बनती है, वो प्राइस के हिसाब से बनती है। चाहे वो किसी दिन भी वो प्राइस उसका नेक्स्ट लेवल क्रॉस होगा, उसी दिन वो कैंडल बनेगी। इसको मैं और दूसरे तरीके में समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे मंडे का दिन है, फॉर एग्जाम्पल ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आप इसको
एज्यूम करिएगा थोड़ा और इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए। आज मंडे का दिन है और मार्केट है निफ्टी अभी 9100 चल रहा है। आज पूरे दिन के अंदर वो 9100 से 9020 गया, 9120 गया, 9140 तक गया, फिर वापस से 9100 आ गया, फिर से 9125 आ गया। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ऊपर नीचे करके एंड ऑफ डे जब वो क्लोजिंग हो रही थी या जो भी टाइम पे उसका जैसे जैसे उसके 25 पॉइंट्स का जो 25 रुपए का जो मूवमेंट हो रहा था, उसके अंदर अंदर वो एक एक ब्लॉक बनाता जा रहा था। तो जैसे ही उसका 9100 से 9025 टच हुआ या उस 9125 की कैंडल क्लोज हुई उसके ऊपर, तो उसने एक और ब्लॉक रख दिया। फिर 9125 के बाद में वो वेट कर रहा था कि कभी जाके 9150 का क्लोजिंग आए तो वो एक और ब्लॉक डाल सके, लेकिन वो ब्लॉक नहीं आया, वो क्लोजिंग वो प्राइस नहीं आई, इसके लिए उस दिन वो ब्लॉक नहीं बना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर, सपोज ट्यूसडे। अब ट्यूसडे सीधा मार्केट जो है 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग होती है, तो सीधा 9125 से लेके 9225 तक निफ्टी चला जाता है गैप अप ओपनिंग में। उस केस में क्या है, उस केस में अगले दिन जो रैंको चार्ट्स में एक बड़ी कैंडल नहीं बनेगी 100 पॉइंट्स की, उस दिन 9:15 बजे ट्यूसडे के दिन निफ्टी के रैंको चार्ट्स के अंदर 4 कैंडल बनेगी 25-25-25 पॉइंट की। कहने का मीनिंग ये है कि सीधी 100 पॉइंट का जो वो मूवमेंट है उसको हमने कैलकुलेट कैसे किया, 4 बोरी बना दी, उसकी 4 ब्लॉक्स बना दिए, तो 4 ब्लॉक्स के अंदर निफ्टी ने मूवमेंट दे दी। तो इसके अंदर जो हर एक कैंडल जो बनेगी वो आपके जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा उस हिसाब से बनेगी। अब अगर 9125 से 9225 पहुंच गया, उसके बाद में अब रेड कैंडल कब कैसे बनेगी? रेड कैंडल तभी बनेगी जब वो 9225 से वापस 25 पॉइंट्स नीचे आके कैंडल क्लोज हो। ठीक है, तो वो जो 9225 के बाद में अगर 9200 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट्स की, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट रखा हुआ है, तो 5 मिनट्स की कोई कैंडल अगर 9200 के नीचे क्लोज होती है तो फिर एक रेड कैंडल रेड ब्लॉक बनेगा रैंको चार्ट में। तो इसी तरीके से ये ग्रीन और रेड ब्लॉक बनाया जाता है रैंको चार्ट के ऊपर। ओके, और यहाँ पे ये जो हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। इस टाइम फ्रेम का सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस है कि ये टाइम फ्रेम की जो कैंडल स्टिक चार्ट होती है, वो टाइम फ्रेम में कैंडल जब हमारा ब्लॉक का जो लेवल है वो अगर क्लोजिंग करती है तो यहाँ पे वो ग्रीन और रेड कैंडल दिखाई देगी। अगर सपोज मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और 15 मिनट में कोई कैंडल 25 पॉइंट का लेवल हाई तो मार देती है लेकिन क्लोज नहीं होती, तो यहाँ पे मेरे रैंको चार्ट के अंदर उसके ऊपर उसके उस टाइम फ्रेम में या उस टाइम पे ग्रीन ब्लॉक नहीं बनेगा। ओके, तो ये कुछ चीजें होती, ये कुछ चीज और होती है रैंको चार्ट के बारे में जो आपको जानना जरूरी है अगर आप उसका बेसिक समझना चाह रहे हैं तो। और कुछ चीजें हैं, देख लेते क्या है। हाँ, ये चीजें मैं पिछले अपने कुछ वीडियो से शेयर कर रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, तो हम तो खैर एसी ऑफिस में बैठ जाते हैं, घर में एसी चला लेते हैं, लेकिन कुछ और भी लोग हैं इस धरती पे जो प्यासे या भूखे चल रहे हैं धूप के अंदर। तो जैसे पक्षीज हैं, बर्ड्स हैं, तो कोशिश करें अपने घर के पास एक पॉट रखिए। इस गर्मी के सीजन में 1 गिलास 2 गिलास 1 मग्गा 1 बाल्टी भर के पानी रखेंगे तो आपका तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस वजह से किसी और लिविंग बींग्स को फायदा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए ऐसे कुछ काम करने की इस समर में, ताकि आपकी वजह से किसी न किसी का भला हो जाए। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं ज़ीरोधा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ, तो अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, इस तरीके के रैंको चार्ट्स अगर आपको देखने हैं, तो आप ज़ीरोधा के चार्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है कम्प्लीटली फ्री रहता है। तो आपको अगर ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना है तो आप मेरी वेबसाइट पे आके pivotrading.co.in/ज़ीरोधा में जाके अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस रजिस्टर करके वहाँ पे जो भी स्टेप्स लिखे हुए वो आप सारे फॉलो करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको फायर्स में अकाउंट ओपन करवाना है, फायर्स जो है फिलहाल खाली एनएससी में डील करता है, उसमें उसका एमसीएक्स के अंदर अभी मेंबरशिप नहीं है। तो अगर आपको एनएससी में
अकाउंट ओपन करना है फायर्स के साथ में और मेरे रेफरेंस अगर जुड़ना है तो फायर्स में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहाँ पे बेस्ट थिंग ये है कि आपका ब्रोकरेज वही सेम 1 पैसा लगता है और दूसरी चीज़, अगर आप ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं और अगर आप एक-एक लॉट में काम करते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस के अंदर फायर्स के अंदर सिर्फ ₹10 लगते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज है फायर्स के अंदर। अगर आप चाहें तो मेरी इस वेबसाइट पे जाके fires.php इस पेज पे आप जाके फायर्स की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और भी अगर आपको पर्सनल कुछ इंक्वायरीज हैं और कुछ भी है तो आप अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस इस पर्टिकुलर पेज पे जाके एंटर कर दीजिए। आपको हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो फायर्स के सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो आपको कॉल करके सारी डिटेल्स जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। और फायर्स का कस्टमर केयर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये नई कंपनी है तो डेफिनेटली इनको कस्टमर बेस बनाना है, तो ये काफ़ी अच्छा कस्टमर केयर सपोर्ट देंगे आपको। और बस ठीक है, फिर इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, इतना पेशेंटली आपने सुना और उम्मीद करता हूँ कि आपको रैंको चार्ट्स के बारे में कुछ हद तक कुछ बेसिक नॉलेज डेफिनेटली आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर।